वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी ताकतों के ज़मीर को झंझोड़ेंगे। शहबाज शरीफ आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और माली नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस इक़दामात पर भी जोर देंगे। पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से भी आगाह करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इस्लाहात और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब को वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत होने के नाते इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, आलमी रहनुमाओं से मेल मुलाकातें। न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल सिंह बंगा से भी मिले। मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। बिल गेट्स ने पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ की। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में दाखिल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। लालियां, कर्क, फालिया, पिंडादन खान में भी बादल खुलकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली, खुशाब, मंडी भावदीन और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के बाईस सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी INL के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। रऊफ हसन को PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वक्कास अकरम PTI के नए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात कर दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रऊफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह मुकर्रर किया गया है। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू, नई दरखास्त दायर कर दी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मुआवजे पर 7 मुशावरती इजलास किए। इलेक्शन कमीशन का कहना है अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। अदालत का वजारत दाखिला को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ, इसाक डार, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, सरफराज भुट्टी की नाअहली की दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। सरफराज भुट्टी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरखास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के
इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इंक्वायरी के अहकाम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की कॉज लिस्ट कैंसिल होने की वजह से समाअत मुलतवी की गई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत करना थी। लाहौर हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नैब तरामीम के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर दिया। बानी PTI का नाम और तस्वीर शेयर न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल खान बारी की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची जुल्फिकार शाह की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने असल महकमे में वापस भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जुल्फिकार अली शाह की तैनाती से मुताल्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से रिक्विजिशन का ऑर्डर भी कलअदम करार दे दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात। पंजाब हुकूमत का सख्त निगरानी का फैसला। 7 शहरों में 28 और 29 सितंबर को दफा 144 लगा दी गई। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान के इम्तिहानी मराकज़ पर दफा 144 नाफिज होगी। नए साल से पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा अराजी के रेट्स की फहरिस्तें मंगवा ली। 1 जनवरी 2025 से पंजाब भर में एक्साइज टैक्स की वसूली डिप्टी कमिश्नर रेट के मुताबिक की जाएगी। पंजाब हुकूमत कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफिल साइट्स बनाएगी। 2 शहरों में 4 अरब 50 करोड़ 89 लाख की लागत से 2 लैंडफिल साइट्स बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदेही के लिए रवा माली साल में 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 दिन के वक्फे के बाद पोलियो का दूसरा केस सामने आ गया। कोहाट के इलाके दराए आदम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिस्मानी कमजोरी के बायस बच्ची के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी ताक़तों के ज़मीर को झंझोड़ेंगे। शहबाज शरीफ आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और माली नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस इक़दामात पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इस्लाहात और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब को वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत होने के नाते इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। वज़ीर आज़म की अमरीका में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में IMF की MD से भी मुलाकात हुई और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय पॉल ने भी वक्त के साथ मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर से भी मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। PTI को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी एक सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जैसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनकी तरबियत जाहिर करती है। सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे और काम पर तवज्जो दें। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं और ये पता नहीं है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनको क्या बताते हैं, कानून क्या है। आप कभी स्टेशनों पे हमले करते हैं, कभी आप गलत तजाविज़ात को सपोर्ट करते हैं और आप सबके सामने ये जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है
उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो लोग मुलवसन को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। बिलियन ट्री किधर गए, टिम्बर माफिया की नज़र हो चुके हैं। हेल्थ पे आप बोलें तो हेल्थ में भी यही सूरत हाल है। एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश है। इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूबाई हुकूमत सबसे पहले जो है इस सूबे में मैं बात करूंगा तो अमन पे करूंगा, अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन नहीं ला सकता, अपने तहसील और अपने अमन नहीं ला सकता, तो बाकी सूबे में क्या ले जाएगा। अभी अहम खबर है, PTI का 28 सितंबर को रावलपिंडी का जलसा। तहरीक इंसाफ के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। PTI ने जलसे का NOC जारी न करने के खिलाफ रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर की थी। इस बारे में मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से हम लेते हैं। खालिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PTI की जानिब से कल 28 सितंबर के लिए जो जलसा के हवाले से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, वो आज उनके वकील फैसल मलिक एडवोकेट ने वापस ले ली है। और उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई थी, उस मौका पर बानी PTI ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि वो जो पिंडी जलसा है अब नहीं करेंगे, बल्कि जलसे की जगह वो एहतजाज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने हदायत जारी की है कि हाई कोर्ट में जो इस जलसा के लिए NOC के लिए दरखास्त दी गई है उसको भी वापस लेने का ऐलान करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं देनी, अगर दी भी तो वो किसी मवेशी मंडी या शहर से बाहर की इजाजत देंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि जो जलसा है, जलसा की बजाय हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खालिद। पंजाब में महकमा ट्रांसपोर्ट की सितंबर में 25 रोज की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी की गई है। तमाम अजला में धुआं छोड़ती गाड़ियों और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई हुई। हजारों गाड़ियां कानून की गिरफ्त में लाई गईं, लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए। इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान यकम था 25 सितंबर तक 59,500 से ज्यादा गाड़ियों का मुआयना किया गया। इस बारे में तफसीलात उमर दराज हमें देंगे। जी उमर। ये बिल्कुल मदीहा महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो सितंबर से 25 रोज तक की जो कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी की गई और तमाम जिला में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और चार्जिंग पर सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। यकम था 25 सितंबर तक हजारों गाड़ियां कानून की गिरफ्त में, लाखों के जुर्माने भी जो है वो किए गए हैं। ताज़ा स्मोक मुहिम में यकम था 25 सितंबर तक 59,500 से ज्यादा गाड़ियों का मुआयना किया गया है, जबकि सेक्रेटरी PTI के मुताबिक 2826 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान और 869 गाड़ियां जब्त की गई हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली तकरीबन 2400 से ज्यादा गाड़ियों का चालान भी किया गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर दराज। महकमा रेलवे में ट्रेन शेड्यूल इंतहाई मुतासिर हो चुका है। कराकरम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 2 घंटे 55 मिनट ताखीर का शिकार है।